बैठ गई हाथी पर। जब बाने जैसे संभाल के बैठ गई और तैसी बात मौका लग गओ, भाई चिट्ठी जो बसंती ने उसकी घरवाली ने दी, भाई चिट्ठी उसमें डाल दी। जब चिट्ठी जब डाल दी तो जैसे चिट्ठी खोली और देखी, चिट्ठी देख करके जो ऊपर को निगाह करी तो वह क्या कह रही है, क्या कह रही है? चिट्ठी में सारी बात सुन करके बन गई, हाँ मेरे बहन और बसंती के घर वाले हैं। तो उसी हिसाब से और जीजा कहने लगी कि कैसे पेड़ पर चढ़े हो मेरे जीजा, कोई नीचे उतर के आओ। अब क्यों डर कर रही हो, अब तुमसे कोई चीज तो बाहर रहा कोई नहीं बोले हो। तो भैया डर तो डर ही होती है। तो उतर के आए के और बस बैठा रू आराम से बैठा रही, खुशल खैरियत पूछी। तब वो का खेलने गई अपने हाथी बाप से। ये मत समझो कि वो हाथी से पैदा आई लड़की, हाथी से पैदा नहीं थी। वो हाथी उसकी उठा के ले आओ, बाकी परवश में इसलिए उसका बाप था, पालन पोषण किया था उस हाथी ने, जो पालन पोषण करता है वो माँ बाप, इसी हिसाब से उसका बाप हो गया वो। तो बोल कजरिया और वह हाथी से अपने बाप से क्या कह रही है। कहने लगी कि तन मन में मेरी बसी सुरतिया, कोई इन संग करियो ब्याह, मुख नहीं देखो काऊ मर्द को, हमने आज तक काऊ मर्द को मुख नहीं देखो, न मर्द ने हमारो मुख देखो। तो अब हम इन्हीं के साथ मेरी भावरे डाल दो। तो बोले का काम करो, उसके पिताजी हाथी ने और उसी टाइम उसको विवाह कर दो करके और बिने भेजता हो और दान दक्षिणा में। मैंने कि बताओ बेटा आपको क्या चाहिए। मैंने कि चाहिए का धर हुआ है, अच्छा कुछ नहीं चाहिए तो ये हाथी ले जाओ। बिने के संग में और हाथी है सो हजारों की संख्या में
चल जाए। पीछे करते हैं। जो देखो बन्ने राजा भाई पूछ जाते हैं उस राजा के जहाँ, तो वही नाव जो देख के कहने को भैंचो जी कौन सा राजा की भीड़ चली जा रही है, निरो खूनी हाथी चलवा रहा हो जितो भैंचो पूरे शहर अपना को तस नस करते हो, नष्ट ही बिल्कुल करते हो भैया। एकदम। राजा साहब से आओ भाज के, और राजा साहब से का खेल का कर लो खूनी तो आ रहे हजारों की संख्या में काऊ राजा ने चढ़ाई कर दी। अब जो है एक बच्चा को ना कि जल्दी जल्दी मुख में और दूब को पोड़ा दे ले और कन्हा पे कुल्हाड़ डाल ले रख के और जल्दी जल्दी वासे और नमस्ते जो कुछ करने हाथ जोड़ के सो करो जाए के जनता को और सब देश को बचाओ। तो वही काम राजा ने करो। दूब को तुलिका मुँह में दे के और कुल्हाड़ी अपने सिर पर रख कन्हा पर रख के और राजा सब 22 बरंसा से खड़े जाके आगे लटकिया जा। जो देखो वानी की भेंचू जी तो लटकिया है। तो कहने लगे राजा साहब कह रहे लटकिया हमें इतने हाथी की जरूरत नहीं है, हमें तो मात्र 2 हाथी की जरूरत है। तुम क्या करेंगे? सोई बा ने का काम करो वर नौकर ने लटकिया ने हाथ में को ऑर्डर दो जाओ तुम अपनी बनी में हमारे ऑर्डर से अब चुनियो भी नहीं हो जैसे चमक भी अंत जैसे केवल 2 हाथ की हमें जरूरत है, बस 2 हमारे साथ जाओ। जब 2 हाथी लेकर के और राजा के दरबार में कर दिए तो राजा साहब वहां रेल करे। 3-4 दिन बाद फिर वो नाई गया लटकिया के घर है। लटकिया के घर है जो देखो बाने में अरे जी बेल तो सुंदर जात है। आए के राजा साहब से कहने लगो कि राजा साहब के हाँ कि देखो पर रानी ही सो ही जितो ऐसी जो औरत ला हुआ है रानी के बहुत ही जी मान लो कि जैसे शंकरदीप की पद्मिनी है सोचिए पद्मिनी ले आओ। राजा ने बहुत समझाओ रानी के अरे राजा साहब ना क्यों वो चक्कर में होगा बांधी को मैं करूंगा बा चक्कर में बांधे फिर भाई जाल फिर डाल दो मैंने कि बताओ क्या करें फिर। तो बाने की लटकिया बुलाओ और जिकइयो लटकिया से कि जो हमारे बड़े बूढ़े पुरखा पहले मर गए बिना की खबर मांगवा खबर मारो और जो खबर ना ला पाए वो न लौट के आ पाए वो। चलो कोई बात ना रोज की रिगड़ बहुत बुरी होती है। तो अब जो जाए के लटकिया को बुलवाओ कि लटकिया कि हाँ कि आज एक बात और अटक गई है। क्या बात कि सारे काम तो सब जनता करती है, सब नौकर करता है और जो काम किसी नौकर पर नहीं होता है वो आपके लिए सौंपूगा हुआ। मैंने बताओ साहब महाराज कि बताएं का कि आज जाओ तुम और हमारे बड़े बूढ़े जो पुरखा मैंने मर चुके हैं बिना की खबर लाओ। तो लटकिया वहां तो कहेगा कि चलो महाराज लाएंगे का बड़ी बात है। जाके बाई खटुरिया पे घर है शाम को जाके फिर पर रहो। फिर बाद में जो कजरी आई नई रानी बानी गई भैंचो महाराज के 4 दिन न है पाए कचहरे में जाए के और तो तुम टूटी खटुरिया पे पढ़ रहे कचहरे की हालचाल सुनाओ। मैंने सुना है कहा है जहाँ को तो राजा बहुत ही अन्यायी है। तो क्यों
कि अब बताओ पहले बड़े बूढ़े पुरखा मर गए, बिना की खबर मंगवाई है, अब बताओ हम कैसे ला सके। कैसे आप? बिना की चिंता मत करो तुम, वो रानी नहीं आई बन गई, चिंता मत करो कि हमारे पास एक दखनिया चीरू है, दखनिया चीरू है, तो तुम बाय ओढ़ के और जगह तुम्हारे बड़े बूढ़े पुरखा पहले जरे और वैसे ही हमें तुम जराओ, तो तैसी पे जराएंगे। दखनिया ओढ़ को तुम संग ले जाइए चीर को, और बस दखनिया ओढ़ लियो, फिर तुम पे अग्नि का कोई असर नहीं आएगा। और जब आई 4-6 घंटा बाद अग्नि बिल्कुल ठंडी हो जाए, निकाल के पैगाने चले जाइयो। बिन की चलो तई ऐसा कोई चीज है सुबह चीर से बच जाए वो अग्नि लगना, सब चीज भस्म होती है। आएगा वो तो फिर मैंने कहा मरेंगे तो वैसे मरेंगे, तो चलो जाएगी कही अपनाए दे। तो भाई सुबह भाऊ सुबह आए कि राजा साहब से कही कि राजा साहब कि हाँ बताओ क्या बता रहे तुम लोग। तो नहीं क्या बता रहे, हमने क्या कही तुमसे, तो वो क्या कहना और खबर तो लियो मेरे बोले कनक, खबर तो लियो मेरे बोले कनक, कोई कैसे तो हैगे हारा रे। खबर तो लाओ मेरे पुरखा की कोई कैसे हाल कैसे रहता है कैसे नहीं रहता। नहीं चलो जाएंगे। अब ऐसो करो, कोई बात ऐसो करो कि तुम्हारे बड़े बूढ़े पुरखा पहले मर गए और भाई हमें लेकर के चलो जराओ। तो भैया आओ तो ना वो तो बहुत खुश रहेगा, बानी कोई बात ना है। चलो जाए के बड़े बड़े ठिंगर लकड़ी के और डारे जैसे चिता जराए दई लगाए के, और वहां में अग्नि प्रकट है गई लगाए के, बताओ सब चिता जल गई। अब सबसे लास्ट में नाव चलो वाली की बेंचू ना भाज्य के थे निकलने जाके थे वो। तो अब वो लास्ट में चलो जैसे 4-6 घंटा बाद 4-6 घंटा बाद जो अग्नि बिल्कुल ठंडी है गई, और वैसी रात में बनते उठाओ भी नहीं चिकनिया दखनिया चीर तो उड़े ही बस वहां से वे निकल के और आए गए। घर पर आए तो नाव को तो ड्यूटी तो रोज बजाना ही, माने कि लखटकिया है कह रहे क्या नाम है, लखटकिया हो तुरंत उतर दो कि हाँ रहेंगे। चलो राजा साहब बुला रहे, अरे चल में आ रहा है रात भर की, चले भाई हारे थके नहाए धो के आएंगे। मानी चलो भैया 10-5 मिनट 10 टाइम लाओ, बस नहाए धोए के अब भाई चल रहा है कि चलो। तो राजा साहब के पास आई तो राजा साहब ने कही बताओ हमारे पुरखने के कैसे हाल आए। बिलने के बहुत बढ़िया हाल आए। तो भी क्या कह रहे हैं, क्या कहना है कि तुम्हारे पुरखा सब चीज से बढ़िया हैं, मगर एक चीज को दुख हुआ कि काय चीज को कि बिना के जो बाल आए बहुत बड़बड़े है गए और नाखून बहुत बड़बड़ी है, नाव की व्यवस्था ना है। नाव ना है वहां पर ही। सो जो अबे बार बनाए रहे हुए बिना ही नाव को भेज दे। तो क्या कहना और बड़े बड़े खेत है मेरे बोले खाने के, बड़े बड़े खेत है मेरे बोले खाने के, कोई उनके बनाओ मारा रे। कोई उनके बनाओ मारा रे। होए मेरे भैया होए मेरे भैया, कोई पैन चुरा हारा रे।
मेरे नंगा कोई प्यारी चुराती सारा रे। मैंने कही पैनी नैनी जो नो काटता है हाँ बहुत पैनी नैनी होए मेरे नाऊ जनाब पुरानी लाके चंदे और छुरा की वैसी धार होए के सुना तू वैसे डरो बहु ले जाए परेशानी हुई उन्हें बाने के महाराज कब ऐसो करो कि कैसो कि हमारे रजिस्टर में नाम काट दो और हमारी छुट्टी कर दी। मैंने क्यों कि भैया हम ना पूछ पाएंगे कब और दूसरे कर ली। राजा बोलो खबर मंगवाई है तूने तो जाएगा तू बाल का कोई और बना हुआ हो तो अच्छा आओ तब वो सटपटाएगा कि बहन जो तो बचियाओ हम तो काउ सूरत से बच नहीं पाएंगे। तो पाने का काम करो माने कि अब तो राजा को ऑर्डर हुआ है और पान जी और कहता ही राजा साहब ने कर अगर नहीं जाएगा तो तेरे सब मैं बाल बच्चन के और फांसी दिलवा दी जाएगी सुबह। बाने के चलो हम अकेले मर रहे हैं बे बढ़िया है बाल बच्चे तो बचेंगे। तो अब क्या काम हुआ कि वहां से जल्दी बिन्ने नाव को बस वो चिता जरी और बाई प्रकाश से चिता जराई नाव की चिता जरा दी तो नाव वो जल करके बसम है और राजा साहब ने क्या काम करो बन गए तो बलवान और बढ़िया सुंदर सब चीज से इतने बढ़िया हमें काम मिले हो। तो राजा साहब ने क्या काम करो तुरंत राजा साहब ने अपनी लड़की की शादी उसी के साथ कर दी। बिन की शादी हो गई शादी हो करके वे तो अपने घर को चल जाए और फिर क्या होता है
थोड़ा मार कोटी